हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है साथियों आप सभी का एसपी शुक्ला एजुकेट परिवार में। अपनी आज की इस शॉर्ट वीडियो के अंतर्गत हम आपसे बात करने वाले हैं चौथा सप्तक 1979 ईस्वी में प्रकाशित 7 उन कवियों पर और उनकी महत्वपूर्ण रचनाओं पर। अक्सर आप बच्चे देखते हैं कि आपकी परीक्षा में प्रथम सप्तक यानी सप्तक, द्वितीय सप्तक और तृतीय सप्तक से प्रश्न देखने को मिलते हैं, और जब चौथे सप्तक से प्रश्न बनता है तो वो प्रश्न आपके कठिन भी होते हैं। और आप देखते हैं कि अक्सर आप या कोई भी होता है चौथे सप्तक आते आते चीज़ों को भूल जाते हैं या छोड़ देते हैं, या इनकी रचनाओं पर बहुत गंभीरता से हम चर्चा नहीं करते। लेकिन आप विगत कुछ वर्षों से देख रहे हैं आपकी आगामी परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चंस बन जा रहे हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए चौथे सप्तक की करते हैं शुरुआत। सबसे पहले जानते हैं चौथा सप्तक नामवर सिंह द्वारा संपादित हिंदी के 7 कवियों की कविताओं का संग्रह है, जिसमें हम बातें करेंगे। सबसे पहले आप देख रहे हैं श्री राम वर्मा। बात अगर श्री राम वर्मा की जाए तो श्री राम वर्मा का जन्म 1935 ईस्वी में श्री राम वर्मा, सुमन राजे 1938 से 2008 ईस्वी, स्वदेश भारती 1939 से 2018 ईस्वी, नंद किशोर आचार्य 1945 ईस्वी, अवधेश कुमार 1945 से 1999 ईस्वी, राजकुमार कुंभज 1947 ईस्वी, राजेंद्र किशोर 1943 ईस्वी। देखिए, अगर चौथे सप्तक की बात किया जाता है एकमात्र कवयित्री की या एकमात्र महिला कवयित्री की, तो वहाँ पर बात आती है सुमन राजे की। किसकी बात आती है साथियों? सुमन राजे की। चौथा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? 1979 ईस्वी में। मैं आप बच्चों से प्रश्न पूछ रहा हूँ, पहले सप्तक में तो आपको पता ही होगा कि कोई कवित्री नहीं थी। द्वितीय सप्तक और तृतीय सप्तक की कवित्रियों में कौन कौन सा नाम आता है आप बच्चों को बताना है। इन द्वितीय सप्तक के कौन से कवित्री रहे हैं और तृतीय सप्तक की कवित्री का नाम आप बच्चों को कमेंट के माध्यम से बताना है। ठीक है, आइए फिर से हम देखते हैं चौथे सप्तक पर। कमेंट करके जरूर अपने प्रश्न का जवाब दीजिएगा साथियों। देखेंगे कितने बच्चों ने दिया है इस प्रश्न का जवाब। आप सभी के प्रश्नों का मैं करूँगा इंतजार। देखिए, चौथे सप्तक को याद करने का जो आसान सा तरीका है वो है श्री सु स्व नम अराजा। श्री सु स्व नम अराजा। श्री से होता है श्री राम वर्मा, सु से सुमन राजे, स्व से स्वदेश भारती, नंद से नंद किशोर आचार्य, आ से अवधेश कुमार, रा से राजकुमार कुंभज, और उसके बाद आता है जा आपका रा से राजेंद्र कुमार कुंभज, और उसके बाद आपका आता है कौन सा आ जाएगा? 1 2 3 4 5 6 और 7वां में हो जाएगा रा, और फिर से आएगा रा ही आएगा। क्या आएगा? रा ही आएगा, यानी राजेंद्र किशोर। तो पुनः एक बार देखिए, श्री से श्री राम वर्मा, सुमन राजे, स्वदेश भारती, नंद किशोर आचार्य, अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभज और राजेंद्र किशोर हो जाएंगे। आइए इनकी रचनाओं पर चर्चा कर लेते हैं। श्री राम वर्मा। श्री राम वर्मा और शर्मा में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। इनकी रचनाएं हैं चक्रव्यूह, देह का गीत, कुहरे का दशक, चुंबनांत, आकंठ शब्द, भाषा के जनतंत्र में, चांदनी की लय, झील, गर्मियों में छत पर या नदी किनारे, पिता के लिए समर्पित ध्रुवत, पिता के लिए अंतरण ध्वनि, चेहरे का चौराहा, शुक्र, रसोई घर, 3 स्वर, बाढ़ के दिन। तो ये बात किया हमने श्री राम वर्मा पर। फिर बात करते हैं महिला कवित्री सुमन राजे पर। 1938 से 2008 ईस्वी। होने की प्रक्रिया, ना समाप्त होने वाली उलट बांसी, पुतले, उगे हुए हाथों के जंगल, पीछे आने वाले भविष्य से, अनिवार्यता, सूरज की दुल्हन, चट्टान की थकान, सुरमई परिधि, एक मनः स्थिति, एक क्षण, 2 अनुभूतियाँ, बंजर धरती, बोध कविताएं, आदम कद दर्द, चेतना, दर्पण, हथेली पर चूकी हुई जिंदगी, भोर, 2 अपरिचित हाथ, जवाब। चतुर्थ तार सप्तक 1979 की एकमात्र कवित्री में इन्हीं का नाम आता है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए बात करते हैं स्वदेश भारती पर। 1939 से 2018 ईस्वी। इनकी रचनाओं में सामर्थ्य, प्रेम की परिणति, अस्तित्व, नई पीढ़ी, अंधेरा, आत्मनिरीक्षण, असमर्थता, प्रतिदिन, खालीपन, जो कविता, यादों का आश्विन, एहसास, नई सुबह, ओ कलकत्ता, कृतज्ञता, समय विद्ध पौरुष, जहाँ कहीं भी। फिर बात करते हैं नंद किशोर आचार्य 1945 ईस्वी। इनकी रचनाओं में उपकरण, जल है जहाँ, आकाश का ही गमला ही सही, वह आकाश, नाच का नाता, मैं गुफा में हूँ, यदि मान भी लूँ बनो मत, मैं नहीं चाहता, आखिर क्या हो जाएगा, घरौंदा, बांसुरी, मोरपंख, पाँव की छाप, तुम ही तो नहीं हो, नहीं दूंगा नाम, आदिम भव, यही क्यों न हो, क्या करूं, वह रंग, नदी हो तुम, जो तुम्हें क्या, जब तुम बोलते हो, किसे गढ़ते हो, बचो पानी, तुम्हारे और मेरे बीच, अब भी कोई रचना, पहली बर्फ में, अब यदि चलने भी लगे, पानी लौटा जाता है, वह चोंगा, 4 कविताएं इनकी आती हैं। अवधेश कुमार की बात करें
तो एक चौरस निर्मित लड़ाई, कच्चा पक्का दुख, खिलौनों में घटित रात बेरात की दो इंद्रधनुष, दुख कोई एक रूप धरे, हर मोड़ पर, हर बार बसंत में, डर अपनी कमर और उसकी आस्तीन की तह में, आघात, बादल की नाव, नदी का रूप, महाभिलाषा, निकासी के लिए एक अधूरी कविता, बही खाता, लिली के फूलों वाली लड़की, पीले बांस की बांसुरी। इसके बाद बात करते हैं राजकुमार। कुंभज 1947 ईस्वी। अंगारों की लय पर, पानी नहीं मिलेगा, कहीं दर्द रोते हुए, चरित्र क्रम, कोई नदी खुलती है इस हिमपात में, पिता ने जो कुछ कहा, अस्वीकृत अवसर, वह आदमी, भीड़ भरे चौराहे पर, पशु विद्रोह, फैसले का दिन, संभावना, शब्द, संलाप का एक पक्ष, उसने कहा दूसरी बात, कविता नहीं, सवाल की नोक पर बच्चा बेचैन है। और उसके बाद राजेंद्र किशोर की रचनाओं में आद्योपांत जल, इतिहास बोध, मेरा नाम नहीं है, मजबूरी, एक इतिहास, आत्मजों के लिए, प्रतीक्षा, अनुग्रह, प्रज्वलन, रोज वही, परिणाम, आत्म साक्षात्कार, आपातकाल, लह, आत्मसंबोधन, देह इस निर्मल दर्पण में, मोना के नाम, एक पत्र, मुझमें नंग धड़ंग हम संग। तो आज के इस सेशन में हमने आपसे बात किया बच्चों चौथे सप्तक के कवियों पर और उनकी महत्वपूर्ण रचनाओं पर, जहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। एक प्रश्न मेरा आप बच्चों से है, इस प्रश्न का जवाब आप बच्चों को देना है कमेंट के माध्यम से। दोपहरिया किसकी रचना है? दोपहरिया किसकी रचना है, इसका जवाब आपको देना है बच्चों। दोपहरिया किसकी रचना है, ये हमने अपने क्लासेस के दौरान आप बच्चों से बताया भी है, तो इसका जवाब आप सभी को देना है कमेंट के माध्यम से। फिर मिलते हैं किसी ऐसे ही एक शॉर्ट वीडियो के साथ, तब तक आप अपना और अपनों का रखें ख्याल। बहुत बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ आज के सेशन में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।